मृत्यु जीवन का वह सच है जिसे कोई मिटा नहीं सकता है। जिस प्राणी का जन्म पृथ्वी पर हुआ है, एक न एक दिन उसकी मृत्यु भी निश्चित है। मृत्यु के बाद शरीर नष्ट हो जाता है, इसलिए उसे जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। लेकिन आत्मा कभी समाप्त नहीं होती, बस एक शरीर से दूसरे शरीर में रूपांतरित होती रहती है। इसलिए कहा जाता है कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। इस विषय में गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर और अविनाशी है, जिसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, पानी गला नहीं सकता, अग्नि इसे भस्म नहीं कर सकती और वायु इसे सुखा नहीं सकती। आत्मा वह है जो कर्मफल के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकती रहती है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग और नरक के बारे में उल्लेख मिलता है। गरुड़ पुराण का उद्देश्य धर्म के मार्ग पर चलने और अच्छे कर्म करने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। इसलिए गरुड़ पुराण में बताई बातों का जो व्यक्ति अनुसरण करता है उसका जीवन सफल होता है और ऐसे लोगों को मरणोपरांत श्रीहरि विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। अच्छे कर्म करने वाले मृत्यु के बाद सद्गति को प्राप्त होते हैं, वहीं बुरे कर्म करने वालों को नरक में स्थान प्राप्त होता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे कामों के बारे में बताया गया है जिसे महापाप की श्रेणी में रखा गया है। इन कामों को करने वाले लोगों की आत्मा को मरणोपरांत नरक में स्थान तो मिलता ही है और साथ ही कई तरह की यातनाएं भोगनी पड़ती है। कभी न करें ये 5 काम। गरुड़ पुराण के अनुसार भ्रूण नवजात और गर्भवती स्त्रियों की हत्या करना या कराने को महापाप माना गया है। ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद नरक भेजा जाता है और यहाँ उसे कई तरह की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। ऐसे लोग जो स्त्री का अपमान करते हैं, उसे प्रताड़ित करते हैं, उसके साथ गलत कार्य करते हैं या फिर उसका उपहास बनाते हैं, वो मरने के बाद दुर्गति को प्राप्त होते हैं और इन्हें नरक में कठोर दंड भी भोगना पड़ता। मित्र या किसी पराई स्त्री पर बुरी दृष्टि रखने वालों, उसका शोषण करने वाले, गलत बर्ताव करने वाले लोगों को भी महापापी माना गया है। ऐसे लोगों को भी मृत्यु के बाद कठोर दंड दिया जाता है। जो लोग मंदिर, धर्म ग्रंथों और पूजा पाठ के नियमों का मजाक उड़ाते हैं, वह भी महापापी कहलाते हैं। ऐसे लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है और मृत्यु के बाद भी इन्हें कई तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। बूढ़े बुजुर्ग, असहाय, कमजोर और जरूरतमंदों को सताने वाले, उनका शोषण करने वालों से ईश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। फिर चाहे ये लोग कितने भी दान पुण्य या पूजा व्रत क्यों न कर लें, ऐसे लोगों को मरने के बाद अपने पुण्य कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसा मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।